नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज बहुत दिनों के अंतराल में एक डिश लेकर आई हूँ, बना रही हूँ कटहल। कटहल के लिए हमने लिया है करीब आधा किलो कटहल, कटा हुआ मैंने बाज़ार से लिया था, ताज़ा कटहल, और उसको मैंने फ्राई कर लिया है सरसों के तेल में। फ्राई करने के बाद हमने कुकर में मैं बना रही हूँ, इसे चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पर मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि ऑफिस के लिए देर हो रही है। और फिर हमने 1 सर्विंग स्पून के आसपास सरसों तेल फिर और डाला, उसमें डाला तड़का, 2 तेज पत्ता, 1.5 चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 2 टमाटर। अगर आप ये प्याज लहसुन के साथ अच्छी लगती है, पर हमारा क्योंकि बरसी का साल है इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। तो आप तड़का डालने के बाद जीरा, हींग और तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, 4-5 काली मिर्च, 4-5 लौंग और 1 काली वाली बड़ी इलायची डाल सकते हैं। हम इस समय गर्मी बहुत है इसलिए मैंने गरम मसाला डाला है, खड़े मसाले अवॉइड करें हैं। फिर आप 2 प्याज अच्छे से भून लीजिए, काट करके धो करके अच्छे से काट के डालिएगा सरसों तेल में, उसे भूनिएगा। 8-10 कलियां लहसुन की डाल के भूनिएगा। फिर डालिएगा अदरक और टमाटर। हमने क्योंकि इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है तो मेरा डायरेक्ट प्रोसीजर हुआ, तो हमने 2 टमाटर डाले तड़के के बाद, उसको भूना और उसमें डाला 2 इंच टुकड़ा अदरक का। अदरक स्वाद देगा। और यहाँ पर मैंने उसको भून लिया है, और जैसे ही मैंने भून गया था टमाटर तो उस समय मैंने पिसे हुए मसाले डाले। ये अंत में अभी नमक मैं डाल रही थी, तो उसमें पिसे हुए मसाले जो पड़ेंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच। तो हल्दी, धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च अगर तीखा खाते हो तो 1 छोटी चम्मच वो डाल सकते हैं, ना खाते हो तो कश्मीरी मिर्च 1 छोटी चम्मच कलर के लिए डाल दें। अब ये बढ़िया से भुन चुका है। इसी समय हमें जो भुने हुए कटहल हैं इनको इसमें डाल देना है और इसको स्टीम लगा करके कुकर की हमने पकाना है अराउंड 1 से 1.5 सीटी आने तक, क्योंकि उसकी फ्राइंग हो चुकी है तो कुकिंग प्रोसीजर हाफ डन है, इसलिए हमें और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ऑफिस के लिए देर हो रही है, ये पानी निकाल रखा है, आटा गूंदना है मैंने, और फटाफट से आज बनेंगे पराठे और कटहल की सब्ज़ी। तो ये होगी आज की शानदार डिश। जैसे ये पक जाएगा स्टीम रिलीज़ होने के बाद, हम तब डालेंगे उसमें धनिया पत्ता काट करके गार्निश करेंगे और फिर सर्व करेंगे इसको बूंदी के रायते के साथ, कटहल की सब्ज़ी और पराठा। ये होगी आज का मेन्यू। तो ये है आज की रेसिपी। इस तरह से खूब बढ़िया मसाले में आप इनको लटपटाने दीजिए, जाने दीजिए, और सारा जितना भी तेल उसमें थाली में भी बचा है ना, हम उसको भी ड्रेन कर देंगे इसी कुकर में, उसको वेस्ट नहीं होने देंगे। थोड़ा सा पानी ज़रा सा डालेंगे ताकि ये तेल जो है इसमें आ जाए। ज़्यादा इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ये सूखी सब्ज़ी बन रही है तो पानी हमें अवॉइड ही करना है, जहाँ तक है तो हमें अवॉइड करना है। पर और इसमें इस प्रोसीजर में क्या है, तेल भी कम लगा और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। ये कढ़ाई में भी आप इसे बना सकते हैं, उस समय आपको थोड़ा ढक के बनाना पड़ेगा। तो ये थी आज की रेसिपी, कैसी लगी आप बताइएगा। भूनने में हमें जिस समय कटहल को भूनना है उस समय अच्छे से पहले ढक्कन लगाने से पहले मिक्स कर लेने हैं सारे मसाले, इस बात का हमें खास याद रखना है। और फ्राई करते समय ये याद रखना है कि फ्राई जब हम करें तो उस समय हमें सिम से मीडियम की आंच में फ्राई करना है, हाई फ्लेम में कटहल को फ्राई नहीं करना है। तो ये थी आज की रेसिपी। कैसी लगी, बनने के बाद आप भी बना करके मुझे बताइएगा कैसी लगी, कैसी बनी और कितना स्वाद आया। और पानी बिल्कुल कम से कम, देखिए अब इसमें हम ये इतना सा मैं करीब 2 चम्मच के आसपास खाली डालूंगी, सिर्फ तेल को यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि बर्बाद करना जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा ये अब हम लोगों ने ये बस अब बस ढक्कन लगा दूंगी मैं इसे, और 1.5 स्टीम जब दूसरी अबाउट टू कम होगी ना उस समय हम इसे बंद कर देंगे और बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनके तैयार होगी। धनिया से गार्निश करके रायते के साथ खाइएगा सूखी सब्ज़ी, ऑफिस में हर कोई पसंद करेगा। और इसी के साथ वाणी को देती हूँ विराम, फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।